तो गाइस पिछले पार्ट की एंडिंग में आपने देखा था कि कैसे दोनों लड़कियां भीगती हुई नदी के अंदर चली गई थी और चश्मे की बिना पर सेज को सिन पर शक होने लगता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर रिसेंट वीडियो में ही आपको वो मिल जाएगी, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। खैर, कहानी में आगे काफी देर तक सेज के घर ना लौटने पर डियागो काफी परेशान था और उसे ढूंढने लगता है। उसे सेज कहीं भी नहीं मिलती। वो सिन से पूछता है तो वो भी कह देती है कि शायद यहीं कहीं होगी। घर वापस लौटने पर सेज उसे घर पर ही मिल जाती है और यहाँ दोनों उन दोनों के जाल में फंसकर एक दूसरे से फिर से शक करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी गुस्सा होते हैं और कमरे के बाहर ही विल और सिन उनके झगड़ालू बातें सुनकर काफी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनका कोई मिशन पूरा हो गया हो। लेकिन फिर अचानक डियागो दरवाजा खोलता है और उन दोनों से कहता है कि सेज गुस्से में घर से भाग गई है और विल और सिन को सेज को ढूंढने में उसकी मदद करने को कहता है। तो विल और सिन फौरन बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सच ये है कि सेज अंदर ही छुपी हुई थी। फिर वो डियागो को बताती है कि मैंने नशा करने का सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि विल और सिन मिलकर हम दोनों के बीच दूरी लाना चाहते हैं। डियागो को भी ऐसा ही लगता है और उनकी कार की चाबी भी विल और सिन ने चुरा ली होती है। डियागो सेज को कहता है कि मैंने सिर्फ विल को तुम्हारे अफेयर वाली बात बताई थी, शावर हेड का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। और फिर उनको ये भी मालूम होता है कि विल और सिन उन दोनों पर कैमरों से नजर रखे हुए हैं। फिर वो दोनों हिम्मत करके उस बंद कमरे का ताला तोड़ते हैं जिसमें वो पहले नहीं जा पाए थे। अंदर जाकर वो देखते हैं कि पूरा कैमरा सेटअप लगा हुआ है। उन दोनों पर उनकी हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। इनके अलावा वहाँ कई और कपल्स की फोटोज भी रखी हुई थी जो कि शायद पहले इनका शिकार बन चुके। वहाँ उन्हें कुछ वीडियोस भी मिलती हैं जो इनके समेत कई और कपल्स की प्राइवेट मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया हुआ था। वहाँ उन्हें सेज का बाथरूम वाला वीडियो भी दिख जाता है। वहीं सेज को सिन और विल की एक पुरानी तस्वीर भी मिलती है जिसमें वो इसी मेंशन के सामने खड़े थे। अब ये साफ हो जाता है कि ये घर उन दोनों का ही है। उसी वक्त विल और सिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ हमारा सिर्फ एक गेम है जो कि हम कपल्स के साथ खेलते हैं ताकि कपल्स एक दूसरे से प्यार साबित कर सकें। सेज और डियागो उन पर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारा कोई गेम नहीं खेलना, हम ऐसे ही ठीक हैं और हमें अभी यहाँ से निकलना है। फिर डियागो विल से कार की चाबी मांगता है तो विल और सिन भी बगैर कुछ कहे उन्हें कार की चाबी देकर वहाँ से जाने देते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो विल आकर कहता है कि जब हम बाहर थे तो मैंने सेज के साथ सेक्स किया था और फिर से गलत फैमिली पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन सेज भरोसा दिलाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो डियागो भी उस पर भरोसा करता हुआ कार को पीछे करने लगता है। लेकिन तभी सिन अपनी कार से एक जोरदार टक्कर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। होश में आने पर डियागो और सेज खुद को घर में बंधा हुआ पाते हैं। वहाँ पर विल और सिन उन्हें अपनी असली पहचान बताते हैं। दरअसल इनके असली नाम थॉमस और एलिस हैं। असल में वो दोनों भाई बहन हैं। फिर सिन बताती है कि जब हम भाई बहन टीन एज में थे तब हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जिसे ये दुनिया पाप कहती है, जिसके लिए हमारे मॉम डैड ने हमें बहुत मारा भी था। फिर हमने उन्हें ही खत्म कर दिया और प्रूव कर दिया कि हमारा प्यार किसी भी नियम से बड़ा है। और तब से हम ऐसे ही दूसरे कपल्स को यहाँ बुलाते हैं, बहलाते हैं और चेक करते हैं कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है। और जब वो फेल हो जाते हैं तो हम उन्हें मार डालते हैं। इन्हीं बातचीत में डियागो और सेज किसी तरह से खुद को छुड़वा कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सिन एक चाकू से सेज पर हमला करती है, लेकिन सेज एक कांच उठाकर उस पर वार करती है और वहाँ से भाग निकलती है। सिन की ये हालत देखकर विल गुस्से से पागल होने लगता है और सेज के पीछे पड़ जाता है। सेज एक कुल्हाड़ी उठा लेती है तो विल उसे कहता है कि अगर हिम्मत है तो उसे मेरे सर पर मार दो, और चालाकी दिखाते हुए उससे कुल्हाड़ी छीन लेता है। लेकिन सेज वहां से भाग निकलती है। इसी दौरान सिन किसी तरह से उठकर डियागो के पैर पर वार करके उसे घायल कर देती है। अपने बचाव में डियागो भी उसके सर पर वार करके वहां से भाग जाता है और एक जगह छुपकर सिन के पांव में फायर भोग देता है, जिससे सिन वहीं चीख उठती है। वेल एक चेनसॉ लेकर डियागो पर झपट पड़ता है, लेकिन तभी सेज पीछे से आकर वेल के सर में कुल्हाड़ी घुसेड़ देती है। विल अपने ही चेनसॉ पर गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डियागो और सेज जल्दी से जाकर एक नाव पर बैठते हैं, लेकिन सिन एक बार फिर से वहां पहुंचकर उन पर हमला करने की कोशिश करती है। तो डियागो यहाँ एक कुल्हाड़ी से उसकी उंगलियां ही काट देता है और फिर उस पर एक जोरदार वार करके उसका जबड़ा ही अलग कर देता है। तो सिन पानी में गिर जाती है। फिर यहाँ सेज बोट को रिवर्स करती है, जिससे सिन प्रोपाइलर में फंस जाती है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और आखिरकार ये दोनों बच जाती हैं। और फिर डियागो सिन की कटी हुई उंगली से रिंग निकालकर सेज को प्रपोज करता है। तो सेज भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका यह प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और फिर ये दोनों ऊंची ऊंची हंसने लगते हैं। लेकिन अचानक उनकी ये हंसी शांति में बदल जाती है
इसी मोमेंट के साथ ये मूवी हो जाती है ख़त्म। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।